तो बच्चों अब हम प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय देखिए, अभी हमने उपसर्ग पढ़े, तो वो उपसर्ग क्या है? जो किसी वे शब्द या शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर, मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय शब्द ये अंत में लगते हैं, शब्दों के मूल शब्द के अंत में लगकर इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, परंतु ये सार्थक शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को प्रभावित करते हैं और नए शब्द बनाते हैं। कह सकते हैं कि ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। मान लो हमने वाला लिखा, वाला प्रत्यय है और इसको हमने दूध के साथ लगा लिया तो दूध वाला, सब्जी के साथ लगा लिया तो सब्जी वाला। ऐसे ही जिन चीज़ों के साथ वाला प्रत्यय हम लगा लेंगे, दूध वाला, सब्जी वाला, है ना, चाय वाला, चाय के साथ लगा लें तो चाय वाला, तो एक अर्थ में परिवर्तन हो गया। पहले तो दूध एक हमारे पास शब्द है, पर वाला लगा लिया तो दूध वाला, एक संज्ञा का रूप हमें मिल गया, तो उनके अर्थ में परिवर्तन हो गया, तो ये प्रत्यय कहलाते हैं। अब मान लो जैसे एक हमारे पास इक प्रत्यय है, इसको हम वर्ष में लगा लेते हैं। हमारे पास वर्ष, फिर है अर्थ और दिन, ये हमारे पास हमारे शब्द हैं वर्ष। तो वर्ष में अगर इक लग गया तो क्या हो गया? वार्षिक। अर्थ में लग गया तो आर्थिक, और दिन में लग गया तो दैनिक। अब इसका मूल शब्द जो निकलेगा वो भी सही होना चाहिए, अन्यथा तो आपका सब गलत हो जाएगा। वर्ष के साथ इक लग गया तो वार्षिक ही कहलाएगा, वार्षिक नहीं कहलाएगा। अर्थ के साथ इक लग गया तो आर्थिक, और दिन के साथ लग गया एक तो दैनिक। इनको लिखने का तरीका भी आपको सीखना होगा, तभी आपका शब्द सही बनेंगे। तो बच्चों, प्रत्यय के भेद हम पढ़ते हैं। प्रत्यय के बच्चों दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो है वो हमेशा क्रिया शब्दों में ही लगाया जाता है। अब कृत प्रत्यय क्रिया या क्रियाओं के मूल रूप धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय के दो भेद हैं।
पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। पहला जो कृत प्रत्यय है वो क्रिया शब्दों, क्रिया या क्रियाओं के मूल धातु में लगकर अंत में धातु के अंत में लगकर संज्ञा विशेषण तथा क्रिया बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए, क्रिया या क्रियाओं के मूल धातु के अंत में लगकर संज्ञा विशेषण तथा क्रिया बनाने वाले। जैसे देखिए इसमें अब हमने लिख मूल धातु है, लिख मूल धातु है, इसमें आई प्रत्यय लगा लिया तो क्या हो गया, क्या हो गया, लिखाई। ये क्रिया का रूप है लिखाई। ऐसे ही तैर में, तैर क्रिया में आक प्रत्यय लगा लिया तो क्या बन गया, तैराक। और गर्म आहट लगा लिया प्रत्यय तो क्या हो गया, गर्माहट। तो प्रत्यय क्या है, उनके रूप में परिवर्तन कर देते हैं और उनके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही कुछ कृदंत प्रत्यय मैं आपको बताती हूँ। कृदंत शब्द कृदंत शब्दों के उदाहरण हैं ये। अब देखिए इसमें जैसे प्रत्यय है, और क्रिया और धातु या और उससे नए शब्द कैसे बनेंगे। अब प्रत्यय ऊ प्रत्यय अगर हमने लगाया, ऊ, ऊ का अर्थ है, अब क्रिया खा और उड़ और चल। अब नए शब्द क्या बनेंगे इससे, ऊ से, खाऊ, बहुत खाने वाला, और उड़ में
खा पी के उड़ा दे, उड़ाऊ। और चल से चलाऊ, बहुत ज़्यादा चलने वाला। अब ये धातु रूप में लग गए। खा में ऊ लगा दिया तो खाऊ, और उड़ में उड़ाऊ, और चल में चलाऊ। ऐसे ही ई प्रत्यय, ई प्रत्यय अगर हमने हंस, बोल और पढ़ में लगा लिया तो हंस का क्या हो जाएगा, बड़ी ई है हंसी। फिर बोल में लगा दिया तो बोली, और पढ़ में पढ़ी। ये आपके नए शब्द बन गए। अब ऐसे ही आई प्रत्यय लगाएं। आई, अब धातु रूप देंगे जैसे लड़, सुन, पढ़ और लिख। अब लड़ में आई लगा दें तो लड़ाई, सुन में सुनाई, पढ़ में लगा दें तो पढ़ाई, और लिख में लगा दें तो लिखाई। ये आपके प्रत्यय बनाने का तरीका है कि आपको धातु रूप दे दें और उसमें आप प्रत्यय का कैसे प्रयोग करके उन शब्दों को बनाएं। तो लड़ में आई प्रत्यय लगा दिया तो लड़ाई, ऐसे सुन में लगा दिया तो सुनाई, पढ़ाई और लिखाई प्रत्यय नए शब्द बन जाते हैं। ऐसे ही आवट, आवट आपका प्रत्यय शब्द है और उसका बन मूल शब्द है थक और लिख और सज। ऐसे बन गया। बन में लगा दिया तो आवट प्रत्यय बनावट, थक में लगा दिया तो थकावट, लिख में लगा दिया लिखावट, और सज में लगा दिया तो सजावट। आवट प्रत्यय को बन में लगा दिया तो बनावट, थक में लगा दिया तो थकावट, ऐसे ही लिख में लगा दिया तो लिखावट, और सज में लगा दिया तो सजावट। नए शब्द बन जाते हैं। ऐसे ही परंतु जैसे ही आप इनसे, मान लो आपने सजावट से आपको प्रत्यय अलग करना है, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखो, तो आप क्या लिखोगे, मूल शब्द निकाल लो, सज प्लस आवट। ये आपका मूल शब्द से, ये मूल शब्द हो गया और ये प्रत्यय हो गया। मूल शब्द से प्रत्यय ऐसे निकालोगे आप। ऐसे ही बहुत सारे हमारे क्रिया शब्द हैं कृदंतु के, जैसे आओ। अब देखिए नी प्रत्यय देखिए है कतर, फिर चट और सूंघ। कतर में नी लगा दिया तो क्या हो गया, कतरनी। कतरनी कैंची को भी कहते हैं। और आपकी जीभ जब ज़्यादा चलती है तो मम्मी कहती हैं कि जीभ कैसे कतरनी के जैसे चल रही है, कहती हैं कि नहीं। और चट में लगाते हैं, चाट चाट के खाते हो आप, चटनी। और सूंघ, सूंघनी आती है, नस्वार, सूंघनी, उसको सूंघते हैं। ऐसे आओ प्रत्यय है, आओ। अब बच में लगा दें तो बचाओ, बचाव हो जाता है किसी चीज़ से। ऐसे ही कट में लगा दें
तो कटाव, पानी के कटाव होते हैं। ऐसे ही बह में लगा दें तो बहाव, पानी का बहाव जब तेज होता है तो आपने देखा होगा गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें सब बहकर चली जाती हैं स्पीड में ही। तो ये आपके इतने कृदंत शब्दों के उदाहरण हैं जो आपके प्रत्यय के भेद हैं। अब हम तद्धित के भेद देखते हैं। तद्धित के उदाहरण एक दो करते हैं। प्रत्यय के हमने दो भेद पढ़े, एक कृदंत प्रत्यय कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाने वाले संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए ये किस में लगते हैं। आपने देखा अभी कृदंत प्रत्यय क्रिया या क्रियाओं के मूल धातु रूप धातुओं में लगते थे। अब ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में कैसे लगते हैं। जैसे देखिए गौशाला, गौशाला किसके लिए होती है, गौ प्लस शाला। ये शाला जो है ये तद्धित प्रत्यय है। अब गाय क्या है, गाय क्या है, संज्ञा। अब इससे तद्धित प्रत्ययों के कुछ उदाहरण देखते हैं। तद्धित प्रत्यय के उदाहरण, पहले प्रत्यय, फिर शब्द, और फिर उनसे बने नए शब्द। अब प्रत्यय है, मान लो आपका आ प्रत्यय। अब इसको लगाएंगे मैल, प्यास और भूख। बहुत सरल सा है ये तो, कि अ प्रत्यय अगर मैल में लगा दें तो क्या हो जाएगा, मैला। कपड़े बहुत सारे मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं ना, उसी को कहा है यहाँ मैल। और प्यास में लगा दे तो प्यासा, और भूख में लगा दे तो भूखा बन जाएगा। और भूखा से अगर हम निकालेंगे तो ये मूल शब्द हमारे पास रह जाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जब प्रत्यय से हम, जब मूल शब्दों से प्रत्यय निकालते हैं तो मूल शब्द का वही रूप आना चाहिए। ऐसे ही ई प्रत्यय से होल, होल का क्या हो जाएगा, होली। और गोल, गोल से गोली। ऐसे ही आई प्रत्यय लगाएंगे इसमें शब्दों में।
अब मीठा, चतुर और बुरा। अब आई तो क्या हो जाएगा, मीठा में लगा दी तो मिठाई। अब मीठा में तो लगा दिया, पर मिठाई नहीं होता कभी भी, आपको मालूम है मात्रा मिठाई में छोटे ई की ही आती है। अब चतुर में लगा दें तो चतुराई, और बुरा में लगा दें तो बुराई। और ऐसे ही पन प्रत्यय है हमारे पास, और शब्द है हमारे पास लड़क, लड़का, पीला, और बच्चा। स्पष्ट है। लड़का में लगा दिया तो लड़कपन, और सफ़ेद कपड़े अगर पीले हो जाएं तो क्या आ जाता है उसमें, पीलापन। और ऐसे ही बच्चा तो बचपन। पर वही एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जब हमें मूल शब्द अलग करेंगे तो यही शब्द आने चाहिए। लड़कपन, लड़का प्लस पन, पीला पन, पीला प्लस पन, बच्चा प्लस पन, बचपन। ऐसे ही इक प्रत्यय है हमारे पास, इक प्रत्यय धर्म, और शब्द है हमारे पास धर्म, दिन, समाज और भूगोल। एक प्रत्यय अगर धर्म में लगा दें तो क्या हो जाएगा, धार्मिक नहीं होगा, धार्मिक। अगर दिन में लगा दें तो दैनिक, और वही अगर समाज में लगा दें तो सामाजिक नहीं हो जाएगा, सामाजिक। और अगर भूगोल में लगा दें तो भौगोलिक। देखिए, धर्म में लगा दिया तो धार्मिक बन गया इक प्रत्यय, दिन में लगा दिया तो दैनिक, समाज में लगा दिया तो सामाजिक, और भूगोल में लगा दिया तो भौगोलिक। इसी तरह से लिखेंगे। आगे देखिए, इत वान है, वान प्रत्यय, दया, गुण, बल। अब किन में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, दयावान। ऐसे ही गुणवान, बलवान। ऐसे ही फिर इमा, इमा प्रत्यय लाल में लगा दें तो लालिमा, और नीले में लगा दें तो नीलिमा। देखिए, ये इमा चमक के लिए है, अगर लाल चमक आ जाती है, सूर्य लाल है तो लालिमा है, अगर कुछ नीला रंग आ रहा है तो नीलिमा। ऐसे ही अगर काला रंग आ गया तो कालीमा, कालीमा नहीं कालीमा। जैसे अगर कहीं पर चूल्हे का काम हो रहा हो, धुआं उठ रहा हो काला, तो सारी जगह कालीमा फैल जाती है। ऐसे ही कार प्रत्यय है हमारे पास, और उसको नाटक में लगाया तो नाटककार। और
चित्र में लगा दिया तो चित्र में लगा दिया तो चित्रकार, और कला में लगा दिया तो कलाकार। इसी तरह और भी शब्द हैं हमारे पास इसमें, जैसे इत है, इत प्रत्यय इच्छा में लगा दिया तो इक्षित, आनंद में लगा दिया तो आनंदित, इत प्रत्यय इच्छा, आनंद, क्रोध। अब देखिए ये तीनों ही क्या है, संज्ञा के उदाहरण है। तो अगर इच्छा में इत प्रत्यय लगा लिया तो इच्छित, और आनंद में लगा दिए तो आनंदित, और क्रोध में लगा दिया तो क्रोधित। तो बच्चों इस तरह से पूरे शब्द में ही परिवर्तन हो जाता है। अभी हमने पढ़ा कि प्रत्यय और उपसर्ग, तो प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब हमने पढ़ा उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर दे उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए इनको लगाने का भी तरीका है। एक बात आप याद रखें, मान लो एक गाय है, उपसर्ग उसके सींग है, तो प्रत्यय उनकी पूंछ है। अगर उपसर्ग सींग है, बहुत बार बच्चे असमंजस में आ जाते हैं कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। तो उपसर्ग आप सींग समझें और प्रत्यय से पूंछ समझ लें तो आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे कि उपसर्ग क्या है। जो शब्द या शब्दांश आगे जुड़कर शब्द में परिवर्तन कर देते हैं या तो वो उपसर्ग होते हैं, और जो शब्द या शब्दांश पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे समास।